परीक्षित को कथामृत प्राणे प्रारंभ कर रहे थे तो ये देवता स्वाकार्य कुशलः सुरः, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल हैं ये देवता। तो ये स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के विनिमय करने के उद्देश्य से श्री सुखदेव जी के पास में पहुंचे और सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे, हे सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित को सप्तम दिवस पर्यंत मृत्यु होगी, तो हे सुखदेव जी ये कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो और ये हम स्वर्ग से जो अमृत लेकर के आए हैं ये राजर्षि परीक्षित को दे दीजिए, तो यह अमर हो जाएगा और आप ये कथा रूपी अमृत हमको रसपान करा दो। सुखदेव जी ने उनको डांट करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये कथा के पात्र नहीं है। श्रीमान, देवता कथा के पात्र नहीं है सुखदेव जी की नजर में। क्यों? क्योंकि ये देवता कथा की तुलना अमृत से कर रहे थे और ये कथा रूपी जो अमृत है ये एक मणि के समान है। और ये स्वर्ग रूपी अमृत सुखदेव जी की नजर में कांच के टुकड़े के समान है। सुखदेव जी कहते हैं कि को कांचा को मणिर महान, क्या कभी कांच के टुकड़े की तुलना मणि से हो सकती है? ना। कहने का अभिप्राय बंधुओं कि ये देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। अभी दीदी माँ ने बताया कि ये भागवती गंगा के जैसे, भागीरथी गंगा के जैसे पवित्र है और हमारे सारे पापों को मिटा देती है और हमें मोक्ष के प्रति अग्रसर करती है। क्योंकि इस संसार में हमने जन्म लिया तो एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा। जब हम कहीं तीर्थों में जाते हैं या कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने जन्मस्थली से कोई दूर प्रांत में जाते हैं तो उसकी तैयारियां हम महीने भर पहले से करना प्रारंभ कर देते हैं कि हमें उस यात्रा में जाना है तो हमें क्या क्या उस यात्रा में आवश्यक वस्तु है उस सब की तैयारियां हम पहले से चालू कर देते हैं। ठीक उसी तरह हम इस संसार में जन्म लेकर के आए। जन्म रूपी यात्रा में हमने संसार में प्रवेश कर लिया। जिस प्रकार हम उस यात्रा में अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं, इसी प्रकार हमें भी एक बहुत लंबी सुदूर यात्रा में निकलना पड़ेगा। तो जैसे हम उसमें तैयारियां करते हैं उसी प्रकार हमें जब हम उस यात्रा में जाएंगे तो उसके लिए तैयारियां अभी से प्रारंभ करनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है, हो क्या सकता है महाराज, होगा ही कि जब हम उस यात्रा में जाएंगे तो फिर लौट करके आने वाले नहीं है। तो आज हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, इस ग्राम इंद्राना में भागवत रूपी कथामृत का रसपान कर रहे हैं, रसस्वादन कर रहे हैं और संतों का अनुग्रह हम पर हमेशा हो रहा है। तो ये सब हमारी उस यात्रा की तैयारी में संचित पुण्य जो हम अर्जित कर रहे हैं, यही हमारे साथ उस यात्रा में जाएगा। यह भागवती गंगा के जैसे है। कहां तक कहें, उस भागवती गंगा में अगर पुण्य लाभ अर्जित करना है तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है।
हमें यहाँ से हरिद्वार तक की यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम गंगा जी में स्नान करेंगे, तब हमें पुण्य लाभ अर्जित होगा। लेकिन ये जो भागवती गंगा है, बस हमें मन में संकल्प धारण करना है कि हमें भागवती गंगा या भागवत कथा कराना है। तो महाराज, ये भागवती गंगा आपके घर में, आपके राज्य में, आपके ग्राम में आकर के आपको लाभान्वित करने के लिए, कृपा बरसाने आपके घर आ जाएगी। उस भागवती गंगा में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए, लेकिन ये भागवती गंगा आपके देहरी के पास में आ जाएगी। बस एक बार संकल्प मात्र की देरी। एक बात और, जब उस भागीरथी गंगा में हम जाते हैं, तट के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर बोर्ड लगा रहता है नदी के अंदर। कैसा कि 1 फीट, फिर थोड़ी दूर जाकर के महाराज 2 फीट का बोर्ड लगा रहेगा, फिर 10 फीट का, और फिर लगा रहेगा बोर्ड कि इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि मरने का, डूबने का खतरा है। कहने का तात्पर्य बंधुओं कि उस भागवती गंगा में जब हम स्नान करने जाएंगे तो हमें डर लगवाना रहता है कि हम डूब ना जाएं। और ये भागवती गंगा, इसमें आप कितना भी डूबो, कितनी बार भी सुनो, ये हमेशा नवीन और आपको हमेशा कुछ ना कुछ रसस्वादन कराती रहेगी। उस गंगा में तो भय है, इसमें कोई भय नहीं। मुहुर हो रसिका भूविभाव का, बार बार पियो। आप ही बताइए कि भागवती गंगा सरल है कि भागीरथी गंगा सरल है? बोलिए, भागवती गंगा कि भागीरथी गंगा? भागवती गंगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज कल हम सब ने, कल तो ये पूरा पंडाल महाराज गोकुल के जैसे लग रहा था। माताएं हमारे जैसे यशोदा मैया पीत वस्त्र पहन करके, पीत साड़ी पहन करके अपने नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की सुंदर जन्म की बधाइयां लौटा रही थी, नृत्य कर रही थी। ऐसे ही महाराज आप सब यशोदा मैया से कम नहीं लग रही थी। और पुरुष वर्ग नंद बाबा से कम नहीं लग रहे थे। पूरा इंद्राना ग्राम ब्रजमंडल के गोकुल के जैसे सजा हुआ था। कितना सुंदर। हमने यदुवंशी जैसे वहां पर नृत्य कर रहे थे। गोप ग्वाले नंद बाबा की खुशी में सम्मिलित होकर के उनकी खुशियों में 4 चांद लगा रहे थे। इसी प्रकार महाराज यहाँ के यदुवंशी अहिर नृत्य करके भगवान का सुंदर स्वागत कर रहे थे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कितने सुंदर तरीके से हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। परीक्षित कहते हैं भगवान श्री नंद नंदन की कथा कितनी रसमय है। आप हमें इनकी कथा श्रवण पान कराते रहे। कल हमने सुना कि कैसे एक 7 वर्ष के अबोध बालक पे भगवान श्री नारायण कृपा करने के लिए, उसकी कष्ट को हरने के लिए नृसिंह भगवान का अवतार लिया। फिर हमने सुना कि कैसे भगवान किसी पर पक्षपात नहीं करते, सब पर अपनी कृपा करुणा रस वर्षण करते रहते। हमने सुना कि कैसे एक गज पर भगवान का अनुग्रह उस गज को प्राप्त हुआ और उसकी जान भगवान श्री हरि ने बचाई, भक्त वत्सल ने बचाई। भगवान सब पर कृपा करुणा बरसाने वाले हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं भगवान। श्रीमान कैसे उस समय राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया था कि प्रभु श्री हरि किस पर अपनी कृपा बरसाने आए थे, किसका उद्धार करने आए थे।
सुखदेव जी ने कहा कि गज का उद्धार करने आए थे, गज को बचाने आए थे। परीक्षित कहते हैं कि सबसे पहले तो भगवान ने ग्राह को मारा, और जब भगवान के हाथों से मरेगा तो पहले किसका उद्धार होगा? ग्राह का। तो भगवान ने तो पहले ग्राह का उद्धार किया, और आप कह रहे हैं कि गज की रक्षा करने के लिए आए थे। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि वो ग्राह था, वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। वह अपनी सहचरियों के साथ में आकाश भ्रमण कर रहा था। वहां से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि को उसने नजरअंदाज कर दिया, और दुर्वासा तो महाराज है ही क्रोधी, उसको शाप दे दिया कि अरे जड़ बुद्धि, तूने सामने से आते अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, तू हमेशा जड़ बन जा। इस प्रकार जो वो गज है, जड़ता का प्रतीक गज है, उसने इसमें जन्म लिया। लेकिन पूर्व जन्म में वो हुहु नाम का गंधर्व था, भगवान की भक्ति का स्मरण बना रहता था, इसीलिए वो स्तुति करता है। और जब सभी देवता आने से मना करते हैं तो भगवान श्री हरि अपने गरुड़ में आसीन होकर के उस गज को बचाने के लिए चले आते हैं। हमने सुना कि कैसे अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ, और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच करके 3 पग में हमने सारी पूरी पृथ्वी भगवान वामन ने नाप ली, और स्वर्ग जो छिन गया था इंद्र का, उनको वापस कर दिया। हमने सुना कि किस प्रकार देवासुर संग्राम के बाद में समुद्र मंथन हुआ, अनेक प्रकार के उसमें से वस्तुएं निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, सर्वप्रथम परीक्षित उसमें से हलाहल विष निकला। वो विष जब निकला तो पूरा संसार जलने लगा, महाराज देवता हाहाकार करने लगे। तो भगवान नारायण ने युक्ति बतलाई कि इस विष को तो सिर्फ एक ही पी सकती। कौन? बताइए। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोलेनाथ सभी कैलाश चले गए, भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। पार्वती मैया उन देवताओं को डांटने लगी। क्यों? क्योंकि जब मेरे पति को सब लोग आते हैं तो नए नए पकवान, नए नए चीजें लेकर के अपने आराध्य को मनाते हैं, और ये देवता देखो आए भी तो मेरे पति को मारने के लिए हलाहल विष लेकर के आए। पार्वती मैया तो अपने पति का ध्यान तो रखेंगी ही। भोलेनाथ से निराला, ओ शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं।
लोग ताली नहीं बजा रहे, भगवान का इतना सुंदर भजन हो रहा है। कहते हैं कि जिंदगी में खुशी और गम होता है, जिंदगी में खुशी और गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। देखना चाहते हैं किसके हाथों में दम है? भाई लोग, पीछे वाली माता है, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेदिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत ममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। देवता स्तुति करने लगे, पर आज भोलेनाथ ने वो हलाहल विस्तान कर लिया। अब राजर्षि परीक्षित वो विस्पान तो कर लिया वो, लेकिन कंठ के नीचे नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि हृदय में कौन रहते हैं भोले बाबा के? बोलिए, अभी सुनाई नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ के हृदय में किनका वास है? श्री राम। जय हो। सीखिए कथा। ऐसे कोई भी आके पूछा तो महाराज ऐसे रहोगे तो फेल हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ के हृदय में आराध्य उनके राम रहते हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा ये कि हलाहल विष अगर मेरे अंतःकरण से उतर करके मैं जैसे अगर हृदय में उतारता हूँ तो मेरे राम को कष्ट हो जाएगा, और कोई अपने प्रिय को कष्ट में नहीं देख सकता। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने उसको कंठ में ही धारण कर लिया। और भगवान कर्पूर जैसे गोर वर्ण के भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम आज जब उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिए तो उनका कंठ महाराज नीला हो गया और उनका नामकरण हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। परीक्षित, इसके बाद में महाराज समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दिया। कौस्तुभ मणि निकली भगवान नारायण ने ली। धीरे 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 महाराज इसमें से श्री देवी निकली, माता लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को उनने वर्ण किया। अंत तो गत्वा अश्विनी कुमार अमृत का कलश लेकर के निकले। हमने सुना कैसे अमृत कलश लेकर के देवताओं से दैत्य भाग गए, और दैत्य भाग गए। फिर मोहिनी भगवान ने अवतार लिया और मोहिनी भगवान ने आज देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को महाराज रूपामृत पान कराया। अपने रूप से महाराज रूप लावण्य सौंदर्य मनुष्य से महाराज मोहिनी भगवान दैत्यों को मनमोहित करते रहे और देवताओं को अमृत पान करा दिया। उन दैत्यों की पंक्ति में एक दैत्य बड़ा चालाक था। वो देवताओं का वेश बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। स्वरभानु नाम का दैत्य था। इंद्र ने मोहिनी भगवान को इशारों में बतलाया कि ये दैत्य है,
मोहिनी भगवान ने अपना रूप त्याग करके नारायण का रूप रखा और चक्र से उस स्वरभानु नाम के दैत्य का सर और दसर धड़ से अलग कर दिया। जो सर था वो बन गया राहु और धड़ था वो बन गया केतु। यही स्वरभानु राहु केतु के नाम से महाराज आजकल अपनी कुंडली में बैठ करके हमेशा परेशान करते रहते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। अमृत का पान उस दैत्य ने कर लिया था, इसीलिए वो अमर हो गए। फिर हमने सुना कि कैसे जब संसार में प्रलय आती है तो भगवान कैसे हंसावतार लेकर के 4 वेद और सप्त ऋषियों की रक्षा करते हैं। फिर राजर्षि परीक्षित की निवेदन करने के बाद हमने सूर्य वंश का वर्णन सुना, चंद्र वंश का वर्णन सुना। वनी चंद्र वंश में हमने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा जन्मोत्सव की सुनी। परीक्षित कल कथा अधिक थी, इसीलिए इन प्रसंगों को हमने सूक्ष्म रूपेण में सुना था, इसीलिए आज हमने आपको विस्तार से बताया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यहाँ जब कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, 7वें पुत्र में भगवान श्री शेषावतार आए। योग माया के माध्यम से भगवान ने देवकी के गर्भ से उस सप्तम जीव को रोहिणी मैया के जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला कि कैसे देवकी का गर्भ तो महाराज बाहर आया ही नहीं और गर्भ में नष्ट हो गया, तो उसे खुशी हुई। 8वें गर्भ में देवकी के गर्भ से 8वें बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कृष्ण ने भगवान श्री वसुदेव को आदेश दिया कि हमें गोकुल में छोड़ करके आओ यशोदा मैया के महल में, और यशोदा मैया ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर के आप यहाँ आ जाएं। वसुदेव जी जब भगवान को ले जाने लगे तो सारे बंधन खुल गए। यहाँ सीखने की बात है, जब हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, अभी हमें दीदी माँ ने बतलाया था कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना, चाहे वो पुत्र का रिश्ता हो, चाहे वो पिता का रिश्ता हो, चाहे वो बाबा का रिश्ता हो। रिश्ता होना अति आवश्यक है। आपको ये सांसारिक रिश्ते निभा पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप भगवान से अगर कोई भी रिश्ता अपना निभाओगे, बनाओगे, तो भगवान जरूर निभाएंगे। यहाँ परीक्षित वसुदेव जी यशोदा मैया के महल में जाकर के कन्हैया को छोड़ करके कन्या को उठा करके अपने कैद खाने में आ गए। जब कैद खाने में आए वो कन्या कौन थी? वो थी भगवान की योग माया। परीक्षित जब जीव माया में पड़ जाता है, जब माया उसको स्पर्श कर लेती है तो सारे बंधन अपने आप स्वतः ही लग जाते हैं। कालांतर के बाद में जब सेवकों को पता चला कि 8वें देवकी मैया के 8वें गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, दौड़ करके कंस के पास में गए। कंस आया, कंस ने देखा कि ये तो भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां बच्चा तेरा काल बनेगा, ये तो बच्चा नहीं बच्ची है। तो आज नारायण को गाली देने लगा कंस की, बाहर छलिया, तू बच्चे के रूप में आने वाला था लेकिन आज तू